नमस्कार। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। सर्वप्रथम जितने भी ओपी सर जी के चैनल में सभी छात्र एवं छात्राएं जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत में अभिनंदन करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश से संबंधित मिट्टी के पाठ का अध्ययन करेंगे और जिसमें अभी तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें से सभी प्रश्न आए हैं। इसे बार बार देखें और देखने से याद हो जाएगा। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और सर्वप्रथम थोड़ा सा सारगर्भित हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि काली मिट्टी का भारत में सर्वाधिक क्षेत्र क्रमशः महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में है। काली मिट्टी के क्षेत्र में भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अब मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा मालवा का पठार। अगला प्रश्न है लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर होगा फेरिक ऑक्साइड। लाल पीले मिट्टी के रंग में तो क्या उत्तरदायी होता है? फेरिक ऑक्साइड। तो लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा बघेलखंड। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। अब भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मृदा। यह प्रश्न कई बार आया हुआ है। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा बुंदेलखंड। इसका उत्तर होगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है लेटराइट मिट्टी एवं कछारी मिट्टी यानी बाढ़ द्वारा निर्मित मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा उत्तरी मध्य प्रदेश। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो इसका उत्तर होगा आग्नेय। जलोढ़ मृदा को हम दोमट मृदा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा को हम दोमट मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाए गए कछारों यानी अवसादों से होता है, इसलिए इसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह मृदा खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी है। धान उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपयोगी कौन सी मृदा होती है, तो धान उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयोगी लाल और पीली मिट्टी होती है। तो मध्य प्रदेश के छिछली काली मिट्टी कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा 7.1%। ये सतपुड़ा क्षेत्र है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी यानी पश्चिम में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और प्रश्न है मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1947 में। मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन कब से अधिनियमित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1948 में। मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन कब से अधिनियमित किया गया था, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1948 में। मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1947 में। मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ निरसन
अधिनियम को कब से अधिनियमित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा वर्ष 1992 में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा मुरैना। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? तो इसका उत्तर होगा पोटाश। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा किस तत्व की अधिकता होती है? इसका उत्तर होगा पोटाश। ये जितना भी प्रश्न अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को अध्ययन करना है। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा लाल पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिलों में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है धान। अब हम डेस्कटॉप पर इन्हीं प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिसका हम विवरण आप लोगों के सामने समझा करके पेश करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है आज का कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 3 और ऑप्शन नंबर बी दिया है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 6। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, जैसे मध्य प्रदेश की काली मिट्टी, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। और लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी भाग बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है। और जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी उत्तर पश्चिमी जिलों में जैसे भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर में 7.57% भूभाग पर पाई जाती है। कछारी मिट्टी नदियों द्वारा अपने बहाव क्षेत्र में बहाकर लाई गई या बिछाई गई मिट्टी को कछारी मिट्टी कहते हैं। अब मिश्रित मिट्टी की प्रमुख रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर बी दिया है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी दिया है कछारी मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी दिया है मिश्रित मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र काली मिट्टी का है, जो राज्य में 47.6% क्षेत्र में पाई जाती है। और दूसरे स्थान पर लाल और पीली मिट्टी आती है, जो 37% क्षेत्र में पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी 3% भाग में पाई जाती है। तो काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं बता देते हैं। इसे रैगुर मिट्टी भी कहते हैं। दक्कन ट्रेक की आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों की अपक्षय प्रक्रिया के कारण मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यह मध्य प्रदेश के 47.6% भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। यह काली मिट्टी मालवा पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल क्षेत्र में पाई जाती है। इसका रंग जो है लोहा तथा चूने की अधिकता के कारण यह काला होता है।
कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा और पोटेशियम से भरपूर होती है। हालांकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की उपस्थिति कम होती है। अब काली मिट्टी में जो पीएच वैल्यू होता है वह 7.5 से 8.5 के साथ प्रकृति में पाई जाती है। इस क्षेत्र में कपास, गेहूं और सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। प्रश्न है तीसरा कि काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गहरी काली, ऑप्शन नंबर बी दिया है साधारण गहरी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी दिया है छिछली काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी दिया है सभी बराबर मात्रा में पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी साधारण गहरी काली मिट्टी। इसके बारे में हम चर्चा ऊपर के प्रश्नों में कर चुके हैं। फिर इसके बारे में हम बता देते हैं कि काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल साधारण गहरी काली मिट्टी का है जो 37% भाग में आता है। इसके बाद छिछली काली मिट्टी 7.1% भूभाग में आता है तथा गहरी काली का 3.5% क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न है गहरी काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी दिया है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी दिया है उदासीन और ऑप्शन नंबर डी दिया है कोई प्रकृति नहीं होती। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय। तो काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति की है। 7 से अधिक पीएच क्षारीय वह कम अम्लीय होता है, जबकि 7 पीएच उदासीन होता है। अगला प्रश्न हम लेते हैं। तो प्रश्न है मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का बाहुल्य कहाँ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर बी दिया है बुंदेलखंड, और ऑप्शन नंबर सी दिया है बघेलखंड और ऑप्शन नंबर डी दिया है नर्मदा घाटी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मालवा का पठार। तो मालवा का पठार लावा निर्मित से बना हुआ है, जिसे मिट्टी के वर्गीकरण में काली मिट्टी के अंतर्गत रखा गया है। अब काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो मध्य प्रदेश की काली मिट्टी का निर्माण दक्खन ट्रेप की आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों की अपक्षय प्रक्रिया के कारण हुआ है। यह मध्य प्रदेश के 47.6% भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है और मध्य प्रदेश की सभी प्रकार की मिट्टी में इसके हिस्सेदारी सबसे अधिक है। काली मिट्टी मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकल पर्वतमाला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है। तो प्रश्न है काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चूने से, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोहे से, और ऑप्शन नंबर सी दिया है कार्बन से और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहे से। काली मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम एवं
कार्बोनेट्स की अत्यधिक मात्रा, जबकि फास्फेट, नाइट्रोजन में जैव पदार्थ की न्यूनतम होती है। इसका कारण रंग लोहे की सर्वाधिक मात्रा से होती है, इसलिए काली मिट्टी का रंग लोहा है। अब भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। अब काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और इस मिट्टी में मैग्नीशियम, चूना, लोहा तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है लाल पीली मिट्टी के रंग में पीला रंग के लिए उत्तरदायी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है फेरिक ऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर बी दिया है लोहे का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी दिया है फास्फोरस की अधिकता, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए फेरिक ऑक्साइड। लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है, और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। यहां एक चीज ध्यान देना है कि फेरस ऑक्साइड लाल पीली मिट्टी के लिए होता है, अब फेरिक ऑक्साइड पीला रंग के कारण होता है। तो अगला प्रश्न है लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के किस पठार में पाई जाती है? इस पे ऑप्शन नंबर ए दिया है मालवा, और ऑप्शन नंबर बी दिया है बघेलखंड, ऑप्शन नंबर सी दिया है बुंदेलखंड, और ऑप्शन नंबर डी दिया है नर्मदा सोन की घाटी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बघेलखंड। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के बघेलखंड में मुख्यतः पाई जाती है, जिसमें मंडला, बालाघाट और शहडोल जिले आते हैं। तो लाल पीली मिट्टी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से और कम वर्षा क्षेत्रों में बनती है। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 के बीच होता है। इस क्षेत्र में मुख्य फसलें गेहूं, चावल और मोटे अनाज, बाजरा आदि होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है काली मिट्टी, और ऑप्शन नंबर बी दिया है कछारी मिट्टी, और ऑप्शन नंबर सी दिया है जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता जलोढ़ अथवा अलुवियम उस मृदा को कहा जाता है जो बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाया गया तथा कहीं अन्यत्र जमा किया गया हो। तो यह भुरभुरा अथवा ढीला होता है, अर्थात इसके कण आपस में सख्ती से बंधकर कोई ठोस सेल नहीं बनाते,
जलोढ़क से भरी मिट्टी को जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न है निम्न में किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तीसरे ऑप्शन नंबर ए दिया है जलोढ़क, और ऑप्शन नंबर बी दिया है काली, ऑप्शन नंबर सी दिया है कछारी, और ऑप्शन नंबर डी दिया है दोमट। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़क। ऐसे मिट्टी बहते पानी द्वारा जमा की गई है और इसलिए वर्तमान बाढ़ के मैदानों में अक्सर पाई जाती है। असामान्य तौर पर जलोढ़क मिट्टी विशेष रूप से उत्पादक होती है। इसमें पोटास, चूना पत्थर और अमोनियम फास्फेट की उपयुक्त मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः रेशम, मिट्टी, बजरी और रेत से बनी होती है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होता है, और यह मिट्टी गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। तो आज का प्रश्न यही तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। इसी तरह से हम वीकली करंट अफेयर्स भी अपलोड करते हैं हर रविवार को। जुड़ें, देखें और सफलता हासिल करें। धन्यवाद।